मलिक साहब। जी माइक खोलें जी। चेयर सफेद बटन दबाएं जी। माइक ऑन हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तीसरा बजट हर बजट की तरह इस दफा भी पाकिस्तान की अवाम इस उम्मीद पे रही कि शायद उनसे जो वादे किए गए उनकी तकमील के लिए शायद कोई अमली कदम उठाया जाए, लेकिन शोमिया किस्मत इस बार भी उनको मायूसी के सिवा कुछ ना मिला। तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत 22 माह शुरू की वोट चोरी करके, उसके बाद सबसे पहले बिजली की कीमतों का बहरान आया, फिर गैस की कीमतों का बहरान आया, दवाइयों की कीमतों का बहरान आया, खाद की कीमतों का, आटे का, चीनी का, टैक्स शॉर्टफॉल का बहरान, और आज पेट्रोल के बहरान से हम दो चार हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद तकरीबन 1 करोड़ लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। 50 लाख घराने पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर के नीचे आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारे वजीर आजम साहब लाइफ और लाइवलीहुड की बात करते हैं, और चौंका मैं इन्हीं दो सेक्टर्स के हवाले से आज बात करूंगा। और चौंका वो जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो शायद एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो पाकिस्तान के 6 करोड़ एम्प्लॉयड फोर्स में से तकरीबन 3 करोड़ की एम्प्लॉयड फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ है। लेकिन जनाब स्पीकर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो खाली ना सिर्फ 24% ऑफ द GDP है, लेकिन वो 50% 3 करोड़ लोगों के रोजगार का जरिया है। इस बजट में और इससे पहले जो बजट आए उसमें हुकूमत ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। 1972 का जो सर्वे हुआ, पाकिस्तान का टोटल कल्टिवेबल लैंड काबिल काश्त रकबा 22.1 मिलियन हेक्टर था। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है वो कहती है कि 10 मिलियन हेक्टर इसमें ऐड हो सकता है, जिसके लिए आज तक हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। यहां पे इस चेयर पे बैठे स्पीकर ने टास्क फोर्स बनाई। टास्क फोर्स का काम यह होना चाहिए था कि काश्तकारों के लिए आसानियां पैदा करते, लेकिन पता नहीं उस टास्क फोर्स ने क्या किया। आज किसान जो अपने हिस्टोरिकली सबसे कम पर एकड़ प्रोडक्शन पे पहुंच चुके हुए हैं, वो गंदम हो, वो कॉटन हो, वो कोई और क्रॉप हो, उनको कोई ये नहीं बता रहा कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है या किसी और वजह से है। जनाब स्पीकर, रिसर्च की बात करें तो कहते हैं कि हम ये रिसर्च के लिए तनख्वाहें तो देते हैं, लेकिन रिसर्च के लिए पैसे कोई नहीं देते कि रिसर्च हो सके और ये पता चल सके कि आज पाकिस्तान के काश्तकार किस तरह के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह की वो सफर से गुजर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ट्यूबवेल रेट्स पे आता हूं। बहुत बड़ा लतीफा, 5 रुपए का यूनिट, यहां पे बार बार कहा जाता रहा काश्तकारों को 5 रुपए का यूनिट दिया जा रहा है। क्वार्टर एडजस्टमेंट डिस्चार्ज के नाम पे जो छोटे काश्तकार हैं उन पे 5% की एडजस्टमेंट ली जाती है, और जो बड़े काश्तकार हैं जिनके बड़े रकबे और ज्यादा यूनिट जलाते हैं उनसे सिर्फ 2.5% लिए जा रहे हैं। खाद की सब्सिडी में एक और लतीफा सुने। खाद की सब्सिडी की जब बात आती है तो कहते हैं कि आप खाद खरीदे, टोकन लें, उसमें से टोकन निकलेगा, फिर जाके लाइन में लग जाएं। इमरान खान साहब खुद 22 साल लाइन में लगे रहे हैं, अब चाहते हैं कि पूरी कौम भी लाइन पे लगी रहे। और उसके बाद आ जाते हैं जनाब स्पीकर, ज़राई तरक्याती बैंक। जनाब स्पीकर, मजाक काश्तकारों के साथ। आज जब काइबर 8% पे है तो आपको पता है कि ज़राई तरक्याती बैंक जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का, वो किस परसेंट पे आपको दे रहा है काश्तकारों को? 8+5% पे, 13% पे वो काश्तकारों को इस्तेसाल कर रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है। ये हुकूमत जिसने ये ज़राई तरक्याती बैंक बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि किसानों की जो है उनकी मुश्किलात में कमी लाए, और वो 13% सूद लेकर किसानों का इस्तेसाल कर रहा है। जनाब स्पीकर, आज इस मुल्क के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो एक नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की है। एक इंडिपेंडेंट कमीशन की जरूरत है, जिस कमीशन को एक तमाम स्टेक होल्डर जिसके मेंबर हों, प्राइवेट सेक्टर से भी और पब्लिक सेक्टर से भी, और वो नेशनल कमीशन रेगुलेट करे ज़राई अजनास को, वो इंटरनेशनल और लोकल सप्लाईज को देखते हुए किसानों की अजनास की कीमतें मुकर्रर करे।
और मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि इस वक्त के अंदर हमें अगर अपने काश्तकारों के लिए कुछ करना है तो एक ऐसा रेगुलेटर इदारा, ऐसी कमीशन बनाया जाए जो उनका मदावा करे उनके दुखों का। जनाब स्पीकर, लोकस्ट ने काफी नुकसान किया। हमारे ऑनरेबल मेंबर सिंध से कहते थे और हम कहते थे शायद ये बात कर रहे हैं सुबाइयत की, लेकिन उनकी बात सच साबित हुई जो आज से 8-10 महीने पहले वो करते थे। वो कहते थे कि हुकूमत कुछ नहीं करेगी जब तक ये पंजाब के उन कीमती जमीनों की तरफ रुख नहीं करेंगे। और आज जब उस बेल्ट की तरफ इसने रुख किया जो कि बहुत कीमती है, तो आज पूरा मुल्क की मशीनरी हरकत में आई और लोकस के खत्म करने के लिए शायद कोई इकदाम कर रहे हैं। और आज जनाब स्पीकर, इसके अंदर लोकस तो खत्म किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों की फसलें सफर हुई हैं उनके लिए कोई किसी किस्म का पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं हुई। बराए मेहरबानी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों के लिए जिस तरह पहले उन लोगों का मदावा होता था अब भी उनका मदावा किया जाए और पर एकड़ हर जमींदार को पैसे दिया जाए, कॉम्पेंसेशन दी जाए। जनाब स्पीकर, अब आ जाता हूं लाइफ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की सेकंड प्रायोरिटी है, जो बार बार कहते हैं जिंदगी से जिंदगानी बचाना ज्यादा जरूरी है। यहां पे तमाम मेडिकल फ्रेटर्निटी को बार बार सलाम पेश किए गए। जनाब स्पीकर, मैं सलाम पेश नहीं करूंगा, मैं उनसे माफी मांगूंगा आपकी तरफ से, इस ऐवान की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से उनसे माफी मांगूंगा। जनाब स्पीकर, मैं माफी मांगूंगा उनसे कि इस हुकूमत की शेयर इनकॉम्पिटेंस, मिजरेबल गवर्नेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से आज वो और उनके खानदान इसका मुकाबला कर रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं माफी मांगूंगा उनसे कि हुकूमत को पता था कि WHO की गाइडलाइंस क्या है, हुकूमत को पता था कि WHO कहता है कि टेस्टिंग करो, ट्रेसिंग करो, ट्रैकिंग करो, आइसोलेशन करो, लेकिन 10 से 12 हफ्ते के एक लॉकडाउन के बाद हुकूमत ने कहा जाओ छुट्टी है, सब अपने अपने घरों को जाओ और कोरोना फैलाओ। और इस शेयर इनकॉम्पिटेंस की वजह से आज ये इतनी बड़ी स्पाइक इस मुल्क में आई है और इसका सबसे बड़ा सफर जो है वो डॉक्टर्स कम्युनिटी है। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से, उन डॉक्टरों से कि हमारा ऐवान इतना इनकॉम्पिटेंट, इतना नाअहल और इतना बेतौकीर है कि यहां पे कोविड के बारे में बहस तो हुई लेकिन हम किसी फैसले पे ना पहुंच सके, हम किसी ऐसे फैसले पे ना पहुंच सके जो अवाम की जानों को बचा सके, जो अवाम के और डॉक्टरों की जानों को बचा सके। मैं माफी चाहता हूं इन तमाम अवाम से भी और डॉक्टरों से भी। जनाब स्पीकर, अगर हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि अगर हम लोग इकॉनमी बचा लेंगे तो यकीन करें इकॉनमी इस तरीके से नहीं बचेगी। आपको पहले जानें बचाना होंगी, फिर इकॉनमी बचेगी। और जानें बचाने के लिए हम नहीं कहते कि सख्त लॉकडाउन करें, लेकिन जनाब स्पीकर, जो दुनिया के अंदर प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस को खुदारा फॉलो करें। मैं नहीं कहता कि न्यूजीलैंड को फॉलो करें, मैं नहीं कहता कि साउथ कोरिया को फॉलो करें, लेकिन जनाब स्पीकर, वियतनाम, बांग्लादेश, फिलीपींस को तो फॉलो किया जा सकता है। हम उन प्रैक्टिसेस को भी फॉलो नहीं कर रहे। हम लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं यहां पे? लेकिन जब मैं इमरान खान साहब का बयान सुनता हूं कि ये एक फ्लू है, और जब 53 पॉपुलेशन का जो प्रोविंस है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव की बात सुनता हूं कि उन्होंने पहली मीटिंग में अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि ये वायरस काटता कैसे है, तो ऐसे लोगों से इसी तरह की ही तवक्को की जा सकती है। जनाब स्पीकर, बार बार कहते हैं कि ऑपोजिशन तनकीद बराए तनकीद करती है, ऑपोजिशन का काम सिर्फ हमारी पॉलिसियों पे है। आज टाइम मैगजीन का एक कॉलम आया जनाब, एक आर्टिकल आया है, इयन ब्रेमर जिसने ये आर्टिकल लिखा है, एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जियोपॉलिटिक्स पढ़ाता है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन चंद एक बातें जो उन्होंने लिखी हैं जनाब स्पीकर आप भी जरूर पढ़िएगा, वो मैं यहां पे जिक्र करता चलूं। इयन ब्रेमर साहब कहते हैं पाकिस्तान इज नोवेयर नियर इन द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज that have delivered the world's best coronavirus response। आगे जाके लिखते हैं पाकिस्तान will stand out as cautionary tale for the world। फिर लिखते हैं पाकिस्तान has done very little in dealing with health and economy fallout of pandemic। और आखिर में उन्होंने कमाल ही लिखते हैं, आखिर में इयन ब्रेमर साहब लिखते हैं कि even before coronavirus 55% of Pakistanis believed Khan and his
मिनिस्टर्स आर इनकॉम्पिटेंट। ये एक इंडिपेंडेंट अखबार मैगजीन जिसके कवर फोटो पे इमरान खान साहब की तस्वीरें आती थी तो पीटीआई वाले डांस करते थे, ये उस मैगजीन में ये आया है। जनाब स्पीकर, बात मुख्तसर करें अपनी तकरीर, आखिरी 1 मिनट है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे बहुत टाइम दिया गया, एक ही दफा बोलना है। उनके पास उनकी जमात का टाइम है, उनके पास रहता है उनकी जमात का टाइम। देखें कि लिखने को भी कोई आपकी जमात का टाइम खत्म हो चुका है, तो आपसे 10-10 मिनट का टाइम है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से शुरू हुआ, कोविड की दवाइयों और इलाज के हवाले से शॉर्ट, हुकूमत का कोई ऐसा जेस्चर नजर नहीं आया कि हुकूमत सीरियस है। मास्क महंगे और शॉर्ट, सैनिटाइजर्स, ऑक्सीजन गायब। इवन यहाँ पे एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि मुझे पार्लियामेंट लॉजेस में भी ऑक्सीजन नहीं मिल सकी। तोसिलिजुमाब जिसके ट्रायल्स दुनिया में जा रहे हैं, रोश बनाती है। आज एनडीएमए को अब हमने जाके कहा है कि जनाब इंपोर्ट करें। यहाँ पे लोगों ने 7-7 लाख रुपए में खरीदा है 16,000 का इंजेक्शन। डेमेसिफेर अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, दुनिया में उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। और डेक्सामेथाजोन 57 कंपनीज बनाती हैं। हमारे जनाब जो एडवाइजर साहब हैं वो कहते हैं 57 कंपनीज बनाती हैं और हुकूमत का ये कंट्रोल है कि आज वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। जनाब स्पीकर, सरगोदा मुझे नहीं पता सिंध के रिमोट एरियाज का, मुझे नहीं पता डीजी खान के रिमोट एरियाज का, लेकिन मैं सरगोदा जो कि लाहौर से सिर्फ 2 घंटे, अगर वहां पे भी कोई सस्पेक्टेड पेशेंट जाए तो उसका 4 दिन बाद टेस्ट आता है। 4 दिन तक उसका कोई परेशानी हाल नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये हालात हैं टेस्टिंग के। यहाँ पे खुदारा इस टेस्टिंग की सर्विसेज को बेहतर कराएं। जनाब स्पीकर, अब मैं आपको छोटा सा मुख्तसर सा वाक्या सुनाता हूँ। आखिरी 1 मिनट है आपके पास, आप बात मुख्तसर करें। जी हाँ, सबका टाइम अलग अलग है जी। अक्सर तकरीरें कर चुके हैं, जो बोल रहे हैं हमारा टाइम 2000 अरब पे जाता है। सब तकरीरें कर चुके हैं और अभी कह रहे हैं हमारा टाइम दे दें। अगर बहुत आपको प्यारे थे तो आप अपनी जगह पे तकरीर देते उन्हें। यहाँ पे मेरे हल्के का एसी, जो आज भी एसी लगा हुआ है भेरा में, बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, FIR दर्ज नहीं होती। जनाब स्पीकर, कोई पूछता नहीं है उसको। ये सर्कुलर डेट 2000 अरब पे नहीं जाएगा तो किस तरह जाएगा? ये माफिया और कार्टेल्स की बातें करते हैं। अगर 16वें ग्रेड और 17वें ग्रेड के अफसर यहाँ पे माफिया और कार्टेल्स बने हुए, जिसको कोई पूछने बुलाने वाला नहीं है। जनाब स्पीकर, आखिर में एक आपसे रिक्वेस्ट है, उसके बाद मैं हल्के की छोटी सी बात करूंगा। खुदारा आप ये मसला हल कर सकते हैं। 22-23 महीने जो हुए हैं, इस 22-23 महीने का इस पार्लियामेंट का परफॉर्मेंस ऑडिट करवाएं। जो अवाम का पैसा हमारी जेबों पे गया है उसका भी पता चले, और जो हमारी परफॉर्मेंस हुई है अवाम को पता चले कि इस पार्लियामेंट ने क्या किया 22 महीने में। किस तरीके से हमने उनकी उमंगों का मजाक उड़ाया, किस तरीके से हमने उनको बेइज्जत किया है, अवाम को, उनके वोटों को बेइज्जत किया है। और आज हम इस मौके पे पहुंचे हैं कि हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, हमारी बात लिखने को कोई तैयार नहीं है। हमारे वाइंड अप स्पीच के अंदर यहां पे लिखे गए पॉइंट्स का जवाब देता है फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन यहां पे कोई लिखने को तैयार नहीं है कि किस चीज का जवाब देंगे। जनाब स्पीकर, बार बार कहता हूं मैं अपने हल्के के हवाले से कि भलवाल को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, लेकिन हुकूमत, इमरान खान साहब ने खुद कहा था इलेक्शन से पहले कि भलवाल को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। सालम इंटरचेंज से लेकर सरगोदा तक की सड़क जो है, रोज एक्सीडेंट्स होते हैं। ट्रैफिक काउंट देखें वहां पे, और इतना इंपॉर्टेंट रोड है जो सरगोदा को इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट करती है, लेकिन वहां पे कोई देखने को तैयार नहीं है, कोई इसको ड्यूल कैरेजवे बनाने को तैयार नहीं, बल्कि जो ऑलरेडी वहां मौजूद है वो टूट फूट का शिकार है। इसके साथ ही जनाब स्पीकर, आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वक्त आ गया है, ये अवाम के जो है ना, हमें चौराहों में खड़ा करके इन पार्लियामेंटेरियंस के गिरबानों को पकड़ेगी, जो हमने यहाँ पे बातें करते हैं। जिस तरीके से हम एक दूसरे को यहाँ पे चोर, डाकू, इनकॉम्पिटेंट, ये जो भी तरीके एक दूसरे को कहते हैं। और मैं, साल में एक ही दफा बारी मिलती है, अगले साल पता नहीं हुकूमत होगी, असेंबली होगी, नहीं होगी, क्या होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा इसका तकद्दस इस तरह पामाल मत करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।